इस्तकबाल एक बार फिर आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम। दरअसल वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश के तीसरे मरहले के तहत भी और वोटिंग हो रही है पंजाब में भी। पंजाब में कुल 117 सीटें हैं और 117 सीटों का मतलब होता है कि कम से कम किसी भी एक पार्टी या इत्तेहाद को 59 सीटें चाहिए, तब वो सरकार बना सकती है। मौजूदा सरकार वहां कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस के 4.5 साल तक वजीर आला रहने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टीम से इस्तीफा दे दिया, यानी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब उन्होंने एक नई टीम बना ली, एक नई पार्टी बना ली है पंजाब लोक कांग्रेस। सवाल यह पैदा होता है कि क्या कांग्रेस इस बार अपनी जो वहां इख्तिदार है उसे बचा पाएगी, या कांग्रेस को मुकाबला सख्त दे रही है आम आदमी पार्टी, या फिर ये कि बीजेपी। ये अलग बात है कि बीजेपी के साथ इस बार एसएडी यानी श्रोमणी अकाली दल नहीं है, लेकिन एसएडी का भी वहां पर अपनी एक पकड़ है, चूंकि वो वहां की रीजनल पार्टी है और रिवायती वोटर उसके काफी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस का अपना इत्तेहाद, इसके साथ साथ कांग्रेस ने चूंकि अपना जो वजीर आला का चेहरा है वो बदल दिया है। चन्नी वहां पर हैं, हालांकि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया, बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कम अरसे में ही चन्नी ने बहुत शोहरत हासिल की है। चन्नी 2 जगह से इंतखाब लड़ रहे हैं, इस पर भी सवाल था जो अपोजिशन पार्टियां हैं। बहरहाल पंजाब के आज 170 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो पंजाब की सूरत हाल क्या है, पिछली बार पंजाब में किस तरह की वोटिंग हुई थी, इसका अंदाजा अगर हम करेंगे तो कुछ इशारा मिल सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि पिछली बार 117 सीटों में से कांग्रेस ने किन सूरत हाल में इतनी सीटें हासिल कर ली थी कि वो इख्तिदार तक पहुंच गई थी। एक बार जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं। पूरे पंजाब में अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा हावी है तो वो मुद्दा है किसानों का। किसानों के बाद अगर कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा है नशे का। नशे के बाद अगर कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा है बेरोजगारी का। अब इन मुद्दों पर किस पार्टी ने कितनी अपनी पोजीशन मजबूत की है, कितना वो आवाम से करीब हो पाए हैं, इस पर सारा खेल मुनहसिर है। तो इस पर हम मजीद बातचीत करते रहेंगे। पहले आपको हम सीधे लिए चलते हैं अपने साथी अबू हुरैरा के पास, जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। अबू हुरैरा जी विशाल, बहुत शुक्रिया। और जो आंकड़े आप हमारे नाजरीन को बता रहे हैं और पंजाब की जो तस्वीर है आप बता रहे हैं, और ख़ासतौर से 2022 और 2017 इन 5 सालों में पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। खासतौर से पिछले 6 महीनों की सियासत की पंजाब की हम बात करें तो एक बड़ा उलटफेर पंजाब की सियासत में देखने को मिला है। कांग्रेस के जो कैप्टन थे और कांग्रेस ने अपने कैप्टन को एक तरह से बदल दिया। आम आदमी पार्टी 2017 में भी अच्छे तरीके से चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और मजबूती से पंजाब में चुनाव लड़ती नजर आई। तो 2017 के जो नतीजे थे, 2017 का जो रिजल्ट था वो किस तरह का था, या पंजाब में अलग अलग जो सिख लैंड है या हिंदू जो लैंड है यहाँ की अगर हम बात करें तो वहां पर किस पार्टी का असर, कितना असर और रसूख रहा था, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा मैजिक वॉल पर मैं विशाल इस वक्त मौजूद हूं और बहुत जल्दी अपने नाज़रीन को बता देता हूं कि ये पंजाब का नक्शा है और इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि 117 सीटें पंजाब की कुल हैं, जिसमें कांग्रेस 117 में से अकेले 77 सीट यानी 77 सीट। कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो सर्किल है इसे आप थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं। 77 सीट कांग्रेस जीत कर आई थी 2017 की अगर हम बात करते हैं, और कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 38.36% था। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही थी और तीसरे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल। आम आदमी पार्टी 20 सीटें जीतकर आई थी, दूसरे नंबर पर थी, और शिरोमणि अकाली दल जो है वो 15 सीटें जीतकर 2017 में आई थी। तो कांग्रेस ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था, एक तरफा कांग्रेस जीतकर आई थी और 77 सीटें विशाल जीतकर आई थी। ये तस्वीर तो जो विशाल है ये 2017 की है, लेकिन 2022 आते आते जिस तरह से आप बता रहे थे कि तस्वीर पंजाब की बहुत हद तक बदल चुकी है। जी अबू हुरैरा, मैं आपने सही कहा है कि तस्वीर काफी बदली है, लेकिन इस बदले हालात में अब उम्मीद किस बात की है? पंजाब की आवाम किन मुद्दों के आसपास
किन चेहरों के आसपास वो वोट देगी, चूंकि इस बार पंजाब में चेहरे को लेकर काफी खेल चल रहा है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पहले बाकायदा एक सर्वे कराया और ये बताया कि भाई पंजाब की आवाम की उम्मीदों के मुताबिक हमने एक चेहरा दिया है वजीर आला का, तो अब उसका दबाव था कांग्रेस पर। कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है, चूंकि ये कहीं ना कहीं पता था कि कांग्रेस में जो सिद्धू हैं और साथ ही साथ जो चन्नी हैं उनमें कुछ ना कुछ तो आपस में अंडरस्टैंडिंग में कुछ कमी है और शायद इसी को लेकर कैश कराने की बात थी। लेकिन कांग्रेस ने बहरहाल जाहिर होता है कि इस जो ये जो तनाजा था उस पर काबू पाया और चन्नी को चेहरा जो है वो जाहिर किया। अब उसके साथ साथ सवाल यह है कि एसएडी बीजेपी के साथ मिलकर इस बार कितना मजबूत है, या फिर वो जो पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस जो उन्होंने बनाई है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वो कितनी मजबूत है, क्योंकि वो बीजेपी के साथ उसने बाकायदा ऐलानिया इसका ऐलान कर दिया। मैं आपको अब बताता हूं कि 2017 में किस तरह के आदाद शुमार आए थे। इसके लिए हम अपने वॉल का सहारा लेंगे। 2017 में आप देखिए पूरे पंजाब को हम तीन सेगमेंट में अगर हम बांटें कि पंजाब में एक तो हो गया अर्बन पंजाब, सेमी अर्बन पंजाब और रूरल पंजाब। तो ये जो डेटा है आदाद शुमार है वो रूरल पंजाब का है 2017 का। 2017 में आप देखें कि रूरल पंजाब में यानी जो देही पंजाब है, देही इलाके का, वो 117 में से 66 सीटें जो है वो रूरल पंजाब में आती हैं। इसका मतलब यह है कि अगर रूरल पंजाब में अकेले अगर कोई पार्टी बहुत अच्छा कर जाती है तो मुमकिन है कि वहीं से उसे इख्तिदार में आने का लाइसेंस मिल जाए, चूंकि 59 सीटें चाहिए इख्तिदार तक पहुंचने के लिए और यहां रूरल में 117 में से 66 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस ने अकेले पिछली बार 66 में से 41 सीटें हासिल कर ली थी। एक बड़ी कामयाबी थी कांग्रेस की। और वोट शेयर भी अगर आप देखें तो 36.27% वोट शेयर कांग्रेस का था। और इस तरह से रूरल से कांग्रेस को काफी बड़ी एक बढ़त मिली थी पिछली बार। क्या इस बार आदाद शुमार बदलेंगे? दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वहां मौजूदा सरकार यानी कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस को बहुत सख्त चैलेंज दे रही है। तो इस पिछली बार रूरल में आम आदमी पार्टी का जो बेस है वो 13 सीटें हासिल करते हुए 24% वोट आम आदमी पार्टी ला पाई थी। तो 24% वोट के साथ आम आदमी पार्टी 2017 में थी। क्या इस बार 2017 के बाद 2022 में यह वोट फीसद बढ़ेगा या घटेगा, यह सवाल अहम होगा। जबकि शिरोमणि अकाली दल 11 सीटें हासिल की थी पिछली बार 2017 में, लेकिन जो वोटिंग फीसद था वो आम आदमी पार्टी के मुकाबले ज्यादा था। और कांग्रेस और एसएडी का वोटिंग फीसद पंजाब रूरल एरियाज में 6% के लगभग था, जो कि काफी बड़ा होता है। 6% भी काफी बड़ा होता है। लेकिन यह अहम है कि 30% वोटिंग के साथ एसएडी को मिले थे 11 सीटें और 36% लगभग वोटिंग के साथ, परसेंटेज ऑफ वोटिंग के साथ कांग्रेस को मिली थी 41 सीटें। रूरल पंजाब में अगर कोई पार्टी 2017 में थोड़ी पीछे रही थी, यानी कि कतार में सबसे पीछे थी, तो वो थी बीजेपी। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 2.25% वोट मिले थे 2017 में रूरल पंजाब में। और जबकि सीट 1 मिली थी, अदर्स के खाते में सीटें तो नहीं गई थी, लेकिन वोट 7.12% गई थी। अबू हुरैरा। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से जो तमाम चीज़ें आपने बताई वही तमाम चीज़ें देखिए मेरे पास मैजिक वॉल में भी वही डेटा है। अगर मैजिक वॉल के जरिए हम बताने की कोशिश करें तो जिन देही इलाकों की आप बात कर रहे थे, यानी 117 सीटों में से 66 सीटें, 66 सीटें जो हैं वो देही इलाके में आती हैं पंजाब की, और उसमें से कांग्रेस ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के खाते में 41 सीटें गई थी इन 66 सीटों में से। आम आदमी पार्टी के खाते में 13 सीटें और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 11 सीटें। और बीजेपी काफी पीछे रही थी, बीजेपी सिर्फ 1 सीट इन 66 सीटों में से जीत सकी थी। लेकिन यहां पर विशाल अहम हो जाता है कि अगर हम वोट शेयर की बात करते हैं, शिरोमणि अकाली दल 11 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन उसका वोट शेयर जो है वो कांग्रेस जो 41 सीट जीती थी उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा कम नहीं है। शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर 30% तकरीबन रहा था
11 सीटें जीतकर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 41 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 36% तकरीबन रहा था। तो वोट शेयर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। सिर्फ अगर बात की जाए तो वोटों में बड़ा डिफरेंस जरूर देखने को यहां पर मिलता है, यानी सीट्स में, लेकिन जो वोट शेयर था वो बहुत ज्यादा नहीं था। क्या इस बार कांग्रेस का वोट शेयर कैप्टन के जाने के बाद घटेगा या फिर कांग्रेस उसे बढ़ा पाती है, या शिरोमणि अकाली दल अपने वोट शेयर को और बढ़ा पाती है और जो वोट शेयर है वो सीटों में भी एक तरह से तब्दील होगा, यह देखना बहुत अहम होगा। तो विशाल, ये जो फैक्टर है यानी वोट शेयर का जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम रूरल यानी देही पंजाब की हम बात करते हैं। बिल्कुल, और यहीं पर यह सवाल पैदा होता है अबू हुरैरा कि क्या इस बार, चूंकि ये 2017 का आदादोशुमार है जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो 2017 में ना तो उस दौरान किसानों की वो तहरीक थी जो इतने लंबे अरसे तक तहरीक चली है, तो अगर आप किसान तहरीक को एक फैक्टर मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर बहुत बड़ा है जो पंजाब में सरकार बनने या बिगड़ने में बहुत अहम रोल अदा करेगा, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो शायद एसएडी का वोट फीसद कुछ कम हो सकता है, चूंकि एसएडी जो है वो मरकज में सरकार में शामिल थी जब ये 3 कानून बने थे। हालांकि बाद में वो सरकार से अलग हो गई, तो लेकिन उस अलग होने को वहां के अवाम कितना सही मानती है, या आपके सरकार में शामिल रहते या कानून बन कैसे गए, इस पर कितनी बहस होती है। तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज में कहीं ना कहीं अगर कुछ स्टेक पर लगा है किसी का तो वो है एसएडी, क्योंकि बीजेपी की पकड़ वहां पहले भी बहुत ज्यादा नहीं थी और इस बार तो शायद पंजाब का जो किसान तबका, चूंकि हम रूरल सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को वहां पर वोटिंग परसेंट में मजीद कुछ ज्यादा तवक्को करनी चाहिए। अब रही बात यह कि ये वोटिंग परसेंट अगर एसएडी से अगर घटता है तो जाएगा किसे? क्या वो आम आदमी पार्टी को जाएगा या क्या वो कांग्रेस को जाएगा? यह इस पर मुनासिर है कि इन दोनों पार्टियों ने इस मुद्दे पर, खासतौर से किसानों के मुद्दे पर, किस पर अब पंजाब के अवाम ज्यादा भरोसा करती है। अबू हुरैरा। बिल्कुल विशाल, ये तो देखिए देही पंजाब की बात हुई जिस पर हम बात कर रहे थे, रूरल पंजाब की थी, लेकिन अगर यहां से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात हम करते हैं अर्बन पंजाब की। जी हाँ, अर्बन पंजाब की अगर बात करते हैं तो यहां पर तस्वीर 2017 में क्या कुछ रही थी वो भी हम अपने नाजरीन को बताने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अर्बन और शहरी पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो 117 सीटों में से 17 सीटें शहरी पंजाब से ताल्लुक रखती हैं और यहां पर भी 2017 में कांग्रेस का दबदबा रहा था। इन 17 सीटों में से 15 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और वहां पर कांग्रेस का वोटिंग शेयर भी बहुत शानदार रहा था। 47.41% वोटिंग शेयर कांग्रेस का रहा था, यानी देहात की तरह से ही शहरी इलाकों में जब कांग्रेस 2017 में आई थी तो वो 15 सीटें जीत कर आई थी और उसका वोट शेयर भी अच्छा रहा था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी या शिरोमणि अकाली दल, कोई पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। अदर्स 2 सीटें जीतकर शहरी इलाकों में जरूर आई थी, यानी शहरी इलाकों में 2017 में एक तरह से बीजेपी, माफ किया, कांग्रेस का दबदबा रहा था। लेकिन इस बार हालात बहुत कुछ बदले हैं, तो क्या इस बार पंजाब की तस्वीर बदलेगी ये देखना भी बहुत अहम हो जाएगा। और वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया था, 47% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में गया था। बाकी अगर बीजेपी की बात करें तो 18% वोट शेयर था और 14% आम आदमी पार्टी का, और इसी तरह से शिरोमणि अकाली दल का 7%, यानी वोट शेयर भी इन पार्टियों का बहुत अच्छा नहीं था और सीटें तो बिल्कुल इनकी आई नहीं थी, इनका खाता नहीं खुला था। यानी कांग्रेस के लिए शहरी जो पंजाब है यहां का नतीजा भी बहुत अच्छा रहा था। बिल्कुल। और अबू हुरैरा, इसी को मैं भी थोड़ा अपने नजरिए से देखने की कोशिश करूंगा कि अर्बन सीट, अर्बन का मैं चाहूंगा कि एक बार उसको डिस्प्ले कर दें, क्योंकि जो अबू हुरैरा इसकी बात कर रहे थे, अर्बन पंजाब जो है, आमतौर से अबू हुरैरा ये बात हम लोग देखते समझते हैं कि जैसे अर्बन जो भी एरियाज है वहां पर बीजेपी की पोजीशन थोड़ी मजबूत रहती है, तो वो चीजें यहां भी हमें दिखती हैं कि बीजेपी को अर्बन पंजाब में भले ही पिछली बार सीटें नहीं मिली थी लेकिन वोटिंग परसेंट अच्छा था, 18.79% वोटिंग थी। और दूसरी बात आप देखिए कि शिरोमणि अकाली दल का वोटिंग परसेंट अर्बन एरियाज में कम हो जाता है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अर्बन एरियाज में शिरोमणि अकाली दल का वोटिंग परसेंटेज पहले था, वहां की रीजनल पार्टी है और वहां पे उसके रवायती वोटर हैं, लेकिन 17 और 22 के बीच में खड़ा है किसान आंदोलन। तो वो किस तरह से, और चूंकि एसएडी मरकज में शामिल थी सरकार में, हालांकि हरसिमरत कौर ने बाद में इस्तीफा दे दिया था,
अब आप ये देखें कि कांग्रेस की पोजीशन अर्बन एरिया में भी काफी मजबूत है। आप खुद ही बता चुके हैं कि 47.41% वोट, तो ये काफी स्ट्रांग पोजीशन है। लेकिन हमें यह याद रखना पड़ेगा कि कांग्रेस में कैप्टन बदल चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस में नहीं है, वो अलग से एक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है। तो क्या कांग्रेस अगर उसे डैमेज माना जाए तो क्या डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी, कर पा रही है, ये अहम होगा। वरना अगर हम 17 का आदादुशुमार देखें तो उससे यह लगता है कि कांग्रेस रूरल में भी काफी